तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो इसके संस्थापक कौन है? पैगंबर और हजरत मोहम्मद साहब भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब भी बोला जाता है, इसका पैगंबर भी इसका नाम है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज जानने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ताकि ये भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं, फर्स्ट इसके देख लेते हैं हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे दोस्तों। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। ठीक है, तो याद जरूर कीजिएगा। तो दूसरा नंबर पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। कुरैश कबीले में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कुरैश कबीले में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था दोस्तों, मक्का में हुआ था कुरैश कबीले में। ठीक है, उसके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उसका पिताजी का नाम अब्दुल्ला था दोस्तों। ठीक है, और माँ का नाम अमीना था। ठीक है, उसका लालन पालन उसके चाचा अबुल तलीब ने किया था। उसका लालन पालन जो किया था दोस्तों, कौन किया था? तो अबुल तलीब ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मक्का में हीरा एक हीरा नाम का ये है दोस्तों, हीरा दोस्तों। ठीक है, हीरा नाम का जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था? उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, हीरा नामक स्थान पर। ठीक है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा मुस्लिम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरा संवत के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जब पैगंबर भी और हजरत मोहम्मद साहब भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर उसी का ही नाम है। ठीक है, जब मतलब मक्का से मदीना की यात्रा किया था, उसी समय जो मतलब समय चल रहा था, उसी को हम लोग मुस्लिम संवत कहते हैं दोस्तों, मुस्लिम संवत। ठीक है, उसको हिजरी संवत भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। सॉरी दोस्तों, तो आगे है मेरा पैगंबर मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। विधवा लड़की के साथ उसका खदीजा लड़की का नाम खदीजा था दोस्तों। ठीक है, खदीजा के साथ उसका शादी हो गया था। ठीक है, कितनी उम्र में? 25 वर्ष में, 25 वर्ष में शादी हो गया विधवा लड़की के साथ। ठीक है, तो मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या था? बेटी का नाम था उसका फातिमा। ठीक है, और दामाद का नाम अली था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देवदूत बिरजियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी से संप्रेषित की। कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ था। कुरान जो है दोस्तों, कुरान मुस्लिम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है, याद रखिएगा। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय है। इसमें 114 अध्याय है, बटी हुई है। इसमें पद कितना है दोस्तों? 6360 पद है दोस्तों, 3660 पद। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया दोस्तों। कुरान की शिक्षाओं पर उपदेश दिया है कुरान। ठीक है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु
8 जून 632 ईस्वी को हुई। इसे मदीना में दफनाया गया था दोस्तों, मदीना में दफनाया गया था। और मृत्यु कब हुआ था? 6 जून 632 को हो गया था दोस्तों ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पदों में विभाजित हो गया दोस्तों। सुन्नी और शिया में विभाजित हो गया दोस्तों। सुन्नी उसको बोला जाएगा दोस्तों जो मतलब वंशानुगत, जैसे माने चल पैगंबर मोहम्मद का है उसके रिश्तेदार, मतलब जैसे कोई भी रिश्तेदार हो गया, मतलब उसका दामाद या बेटा या कुछ भी हो गया, तो मतलब वंशानुगत जो होते जाएगा उसको हम लोग सुन्नी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो शिया मतलब उसको कहेंगे जो मतलब कोई भी वंशानुगत कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी बन सकता है, उसका दामाद भी कोई भी बस्ती वाला जो मतलब अच्छा ज्ञाता हो वो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम सुन्नी शिया कहेंगे दोस्तों, शिया। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे है सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्नास में विश्वास करते हैं। मतलब सुन्ना देखिए दोस्तों, है ना, सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनी तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय समस्त अधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? उस साहब, उसका मतलब दामाद बना था। उत्तराधिकारी मतलब दूसरा ये पैगंबर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में कबीला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। पहला मतलब अली बना था, अली के बाद उसका बेटा बना था दोस्तों, अली का पुत्र। ठीक है, हुसैन बना था। हुसैन का भी मृत्यु 680 में कर दी गया, कबीला मतलब ईरान के नामक कबीला में। ठीक है, कबीला ईरान नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। इन दिनों हत्या ने शिया का निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था दोस्तों। ठीक है, खलीफा कहलाता था, मतलब जो मतलब उसका उत्तराधिकारी बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? खलीफा कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी का नाम खलीफा रख दिया। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, मतलब 1924 तक इसका पद बना रहा। उसके बाद इसका खलीफा पद हटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशी ने समाप्त कर दी दोस्तों। तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है मेरा इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जन्म परिचय लिखा। ठीक है दोस्तों, इब्न इसाक ने पैगंबर मोहम्मद का सबसे पहला परिचय लिखा था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके जन्म दिवस पर उसके ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक पर्व होता है उसे मनाया जाता है उसके जन्मदिन पर। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अरबों ने सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था दोस्तों भारत पर। उसी लोगों ने ये इस्लाम धर्म लाया था। ठीक है दोस्तों, अरबों ने। तो आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। आगे हैं भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था दोस्तों। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत की क्या है दोस्तों, भारत के भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है दोस्तों, भारत में एक इस्लाम बहुत महत्वपूर्ण धर्म बन गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।